प्रणतमालिमणे प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिह्वापादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। श्लोक नंबर 24, इसका उच्चारण कर लें। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। उच्चारण करना तो आता है आप लोग। ब्रह्मांड लिखा है दूसरे चरण में, वो हलंत है, ब्र के बाद म पूरा है। कैसा लिखा हुआ आप लोगों की पुस्तक में? ह बड़ा दिख रहा होगा, म छोटा दिख रहा होगा, पर है कैसा वो? ह छोटा हलंत है और म उसके साथ दीर्घ आ स्वर लगा हुआ है। सर्वप्रथम इस श्लोक के शब्दार्थ को देख लेते हैं, अपनी यात्रा उसके बाद आगे चलेगी। 2 दिन से इसका अर्थ ही नहीं हो पा रहा है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी महाराज जी आदिनाथ भगवान के लिए भिन्न भिन्न संज्ञाओं का प्रयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न नाम का प्रयोग कर रहे हैं। जिस नाम से हमारे भाव पैदा हो जाए, उस नाम से हम प्रभु को पुकार सकते हैं। जिस नाम के उच्चारण में आत्मीयता अधिक झलकने लगे, उसी का प्रयोग होना चाहिए। घर में बच्चों के कई नाम होते हैं, पर एक नाम के उच्चारण में आत्मीयता अलग ही लगती है आपको। पिता अपने बच्चे के लिए निकनेम से पुकारना ही पसंद करता है। पूरा नाम लेना वो पसंद नहीं करता है। निकनेम में ज्यादा आत्मीयता लगती है। ऐसे ही होता है ना, भले ही वो निकनेम बिगड़ भी जाए, भले ही कल्लू हो जाए, अल्लू हो जाए, हाँ कुछ भी हो जाए, गोलू हो जाए, छोटू हो जाए, पर आत्मीयता। यहाँ पर भी आचार्य भगवान श्लोक में प्रभु के भिन्न भिन्न नामों का वर्णन कर रहे हैं। त्वाम अव्ययम, क्या प्रयोग किया है? त्वाम सर्वप्रथम, यानी आपको, आपके लिए। क्या किस नाम से पुकारा जाता है? अव्यय। पहली संज्ञा की क्या दी है? इस श्लोक में 15 संज्ञाओं का प्रयोग किया है। प्रथम संज्ञा है अव्यय, द्वितीय संज्ञा है विभुम, अव्ययम के बाद लिखा है विभुम। भू के ऊपर अनुस्वार है और उसके पश्चात अचिंत्य है, संधि होकर के विभुम अचिंत्य बन गया। तीसरी संज्ञा जो प्रयोग कर रहे हैं आचार्य भगवान, अचिंत्य।
अचिंत्यम। सबके साथ अनुस्वार जुड़ा है, विभक्ति के साथ प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में जब तक विभक्ति न लगाई जाए तो प्रयोग में नहीं आता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है। यानी आपको, का के की जिसमें होता है, आपका नाम, विभु के नाम से, अचिंत के नाम से, अव्यय के नाम से। हाँ, क्या कह रहे थे आप? माइक से बोलना। हाँ, सामान्यतः अनुस्वर का उच्चारण आधे माँ या आधे ना के हिसाब से होता है, जबकि जो वर्ग होते हैं उसी के हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ी चूक हो जाती है, तो इसको सुधार कैसे करें? सही तरीका जो है, अनुस्वार का उच्चारण उसके पश्चात आने वाले व्यंजन पर डिपेंड करता है। यानी व्यंजन मीन्स लेटर पर डिपेंड करता है। स्वर होते हैं और व्यंजन होता है। व्यंजन 25 होते हैं मूल रूप से, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसके अलावा और भी होते हैं, श श स ह, ये भी 4 होते हैं, और य र ल व, ऐसे ही 4 और होते हैं। यानी 25 और 8 33 व्यंजन होते हैं। अब अनुस्वार के पश्चात यदि कवर्ग का व्यंजन आएगा, यानी क आए, ख आए, ग आए, घ आए, ङ आए, तो कौन सा अनुस्वार किस रूप में उच्चारण किया जाएगा? कवर्ग का पंचम जो अक्षर है उस रूप में उच्चारण किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, गंगा लिखा हुआ है शब्द, ग के ऊपर बिंदी है और पुनः गा है। तो जो बिंदी है, यानी जिसे अनुस्वार कहा जाता है, वो अनुसार किस रूप में उच्चारण होगा? गंगा कहें, गंगा कहें, गंगा कहें, गंगा कहें, क्या कहा जाए? चूंकि अंत में अनुस्वार के बाद ग है तो वो कवर्ग का है, ग, क, ख, ग, तो कवर्ग का अंतिम अक्षर उसका उच्चारण होगा। आप लोग उसे कहते हैं अंगा, पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग यहाँ पे। ना वो गंगा है ना गमगा है, वहां पे गंगा है। यानी अंतिम अक्षर का उच्चारण का भी एक विधान होता है, विधि होती है। वो कंठ से और नासा से, उसके माध्यम से उच्चारण किया जाता है। हम आपको हिंदी संस्कृत पढ़ाएं पहले, क्या पढ़ा दें? हाँ हाँ, हिंदी भी पढ़ाए, संस्कृत भी पढ़ा दें, व्याकरण भी पढ़ा दें, उच्चारण करना सिखा दें। प्राइमरी में आए सभी लोग। बड़ी विचित्रता है, हिंदी भाषी होकर के भी हिंदी पढ़ना नहीं आता और ना हिंदी बोलना आता है। हाँ, ना हिंदी बची ना अंग्रेजी बची, ना संस्कृत तो आती नहीं, कहीं के नहीं रह गए सब इंग्लिश के प्रयोग करने लगे। इंग्लिश नहीं, हिंग्लिश, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश मिलकर के इंग्लिश बन गया। थोड़ा हिंदी मिला देते हो, थोड़ा इंग्लिश के वर्ड मिला देते हो, थोड़ी बुंदेलखंडी मिला देते हो, तो मूल तो सब गायब ही कर देते। खिचड़ी खाने के सब आदी हो गए हैं। मूल स्वाद को कोई लेना नहीं चाहता है। संसारी व्यक्ति की यही दशा है। भोजन भी करता है तो मूल वस्तु को नहीं खाता है। उसमें जब तक मसाले ना हो तो उसे स्वाद ही नहीं आता है। यदि आपको लौकी खाना है तो उसे लौकी को बॉईल करके खाओ ना। क्यों? उसमें घी चाहिए, तेल चाहिए, मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, जीरा चाहिए, गरम मसाला चाहिए। तो व्यक्ति अपने मूल को नहीं चाहता है, वो मिक्सिंग को ही पसंद करता है। जो उसका मूल स्वरूप है उसे वो पसंद करता ही नहीं, उसमें स्वाद आता ही नहीं। आता है? नहीं आता। आप कहते अवश्य हैं कि हम बादाम का हलवा खा रहे हैं, लेकिन बादाम अकेले खाओ नहीं, जब तक उसमें घी ना हो, मीठा ना हो तो आनंद ही नहीं आता। यानी हर व्यक्ति मिलीजुली अवस्था को, संकरित अवस्था को ही पसंद करता है, शुद्ध अवस्था को नहीं पसंद करता है। इस कारण आपको सिद्ध भगवान अच्छे नहीं लगते, आपको संसारी ही जीव अच्छे लगते हैं, है ना। आत्मा जो शुद्ध हो गई है, जिसमें मिक्सिंग थी वो मिक्सिंग निकल चुकी है, यानी कर्म उसमें से अलग हो चुके हैं,
तो वहाँ मन नहीं लगता है। कहाँ मन लगता है? जब तक दूसरा संसारी ना मिले तब तक आनंद ही नहीं आता है। आपको मित्र चाहिए, शरीर वाला चाहिए, भोजन भी चाहिए तो मिक्सिंग वाला चाहिए, व्यक्ति भी चाहिए तो कर्म सहित वाला चाहिए। उसी में जीता जीते वो रहते वो आदी हो गया है इसका। और ऐसे ही उसकी उच्चारण की विधि भी हो गई है। तो जब अनुस्वार के पश्चात कवर्ग का अक्षर आए तो वहां पे अंतिम उच्चारण पंचम वर्ण का गंगा। मान लो चंगा लिखा है, च के बाद भी गा आया तो च के बाद जो गा आया उसमें भी अंतिम अक्षर होगा, ना नहीं आएगा उसमें, न्या नहीं आएगा, ग का क ख ग वाला आएगा। हाँ हाँ, चंपा लिखा है, चंपापुर है तो चूंकि पा आया है तो माँ का उच्चारण किया चंपापुर। अब चेन्नई है, चिन्नई है, बिंदी लगा दी तो ना है तो फिर आधा म अनुस्वार का आधा ना हो जाएगा। चंपा में आधा म हो जाएगा, चंगा में ग हो जाएगा, और चंटा में ट ठ ड ढ ण, चंडाल में ट ठ ड ढ ण। समझ रहे हो कि नहीं? अनुस्वार के पश्चात कौन सा अक्षर आ रहा है उसके अनुसार ये डिपेंड करता है। 5 ही अक्षर, 5 ही वर्ग है, और भी विधि है, यर लव उसका भी उच्चारण की विधि है, तो उसके अनुसार वो डिसाइड किया जाएगा। कुछ थोड़े से सूत्र अधिक है, उसको अभी हम नहीं पढ़ा रहे, कम से कम इतना ही जान लो। तो यहाँ पर जो है विभुम, तो प्रभु के नामकरण में क्या कर रहे हैं? पहला व्याख्या क्या है? अव्यय। अंत में यदि अनुसार है तो फिर उसका उच्चारण म से ही होता है, और उसके पश्चात स्वर आ जाए अ तो फिर वो उसमें जुड़ जाएगा, तो म पूरा बन जाएगा। तो पहला नामकरण, पहली संज्ञा क्या है? अव्यय। दूसरी संज्ञा है विभू, तीसरी संज्ञा है अचिंत्य, उसके बाद लिखा है असंख्यम, उसके बाद माध्यम है वो आद्यम। ध्यान से सुनते चलो, ध्यान से देखते चलो। कितने नाम हो गए? 5 हो गए। फिर ब्रह्म, क्या लिखा है? ब्रह्माणमीश्वर, तो ब्रह्मण, ब्रह्मा शब्द हो जाएगा। फिर ईश्वर, 8वां मनंत है अनंत, 9वां मनंग है तो अनंग केतुम, 10वां योगी, 11वां ईश्वरम, फिर 13वां विदित योगम, 14वां अनेकम अनेक, 15वां एक। योगी अलग है, ईश्वर अलग है। अच्छा, ईश्वर आ चुका तो योगीश्वर फिर एक बन जाएगा। हाँ, ऊपर आ गया ना ईश्वर। हाँ, योगीश्वर एक हो गया। विदित योगम, विदित योग, अनेक एक, और फिर अंतिम है 15वां ज्ञान स्वरूपम। ऐसे 15, और एक और रह गया। हाँ, अमल और रह गया, ज्ञान स्वरूपम अमलम अमलम। प्रवदंती, प्रकृष्ट रूप से कथन करते हैं कौन? संत लोग। इसका शब्दार्थ हो गया श्लोक का। तो आदिनाथ भगवान कितने नामों से पुकारे जा गए हैं श्लोक में? 15 नामों से 15 संज्ञाएं दी गई हैं। आप लोग जब ये श्लोक पढ़ते हो तो क्या सोचते हो? कुछ सोचते हो? नहीं सोचते? अभी तो नामकरण हुआ, अब इसका अर्थ, यदि हम इस श्लोक की व्याख्या करने जाते 15 दिन लग जाएंगे। हाँ एक एक नामकरण की अपन व्याख्या करें तो उतने दिन लग जाएंगे। हाँ, त्वाम अव्ययम, हे प्रभु आप अव्यय हैं। व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्चा। बनिया हो इतना तो सब जानते ही हो। आय व्यय बस यही तो देखते हैं, और क्या देखते हो? हाँ, इनकम और आउटफ्लो, खर्चा।
आना जाना। तो व्यय यानी खर्चा, और अव्यय मतलब खर्चा रहित। व्यय यानी नाश, और अव्यय मतलब विनाश से रहित, अविनाश। यानी प्रभु, आप जब प्रभु बन गए हैं, भगवान बन गए हैं, अब आपका नाश कभी नहीं होगा। नाश से अभिप्राय मरण। हम सबका मरण होता है, लेकिन भगवान का मरण नहीं होता है। भगवान मरने के पश्चात वे कभी मरते नहीं। जो व्यक्ति अक्षय निधि पाना चाहता है, अब आपके काम की बात ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति अक्षय निधि पाना चाहता है, अक्षय निधि समझ रहे हो कि नहीं? जैसे चक्रवर्ती के पास एक निधि होती है, अक्षय निधि भंडार। खर्च करता चला जाए, खर्च करता चला जाए, दान देता चला जाए, फिर भी कभी समाप्त ना हो। कितने लोग चाहते हैं ऐसा सोर्स? हाँ, सारे बनिया चाहते हैं, सारे बनिया चाह रहे हैं कि नहीं? ऐसी बस यही तो खोज चाह रहे हैं, और क्या है? इसके अलावा हम खोज क्या रहे हैं? ऐसी कोई रत्न मणि मिल जाए, ऐसी कोई पारस मणि मिल जाए, ऐसा कोई पत्थर मिल जाए, ऐसी कोई निधि मिल जाए, हम बैठे रहें, हमेशा खर्च करते रहे, वो कभी समाप्त ना हो। चाहते हैं? यदि आप अव्यय होना चाहते हो, अव्यय निधि चाहते हो, अव्यय को पाना चाहते हैं, तो प्रभु को अव्यय दृष्टि से देखें। जो हम चाह रहे हैं उस भाव से प्रभु को देखें। अपने मुख से जब हम अव्यय कहें, अंदर भाव लाएं, धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी महिमा, धन्य है आपकी शक्ति, धन्य है आपका रूप, धन्य है सब कुछ आपका। जो आपने पाया वो कभी नष्ट नहीं होगा, जो भी आपने पाया। और हम जिसे पाने के लिए लगे हैं, वह सब कुछ नष्ट होने वाला है। संसारी व्यक्ति की जो चाह है, जो दौड़ है, वो व्यय के लिए दौड़ है। आप जो भी पसंद कर रहे हो, जो भी आकांक्षा आपके भीतर है, कौन सी आकांक्षा है? आपने कहा हाँ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो हमेशा के लिए टिक सकता है? आपकी दौड़ मकान की है, अच्छा अच्छी कोठी चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए। कब तक टिकेगी वो बिल्डिंग? कितने वर्षों तक, कितने साल तक? लोग तो अपने जीवन काल में एक बिल्डिंग को गिरा करके दूसरा रचना करने लगते हैं। बोले बहुत हो गया, 20 साल 25 साल 30 साल में वो जर्जर होने लगती है। हाँ, इतने देखते देखते उसका व्यय होने लगता है, होने लगता है। आप लोग जो भी चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? सब नाशवान वस्तु को चाह रहे हो। पैसा चाह रहे हो, सोना चांदी चाह रहे हो, मकान चाह रहे हो, प्रॉपर्टी चाह रहे हो, गाड़ी चाह रहे हो, और क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो? स्वास्थ्य चाह रहे हो, निरोगता। और क्या चाहते हो? बच्चों को चाह रहे हैं महाराज, बच्चों को चाह रहे हैं, पत्नी को भी चाहते हो? नहीं चाहते? क्यों सतीश जी, अनन्य चाहते हो? नहीं चाहते? नहीं चाहते? नरेंद्र जी चाहते हो? चाहते हो? पति को भी चाहते हो आप लोग? नहीं चाहते? आपको हमारे चाहे बोले तो फंसेंगे, ना चाहे बोले तो भी फंस जाएंगे। यानी आप जिसे चाह रहे हो वो भी जाने वाला है, वो भी जाने वाली है, नहीं जाने वाला। कई लोगों के जीवन से धोखा देके चले जाएगी,
कई लोगों के जीवन से ऊपर ही चले जाएगी। देखना, जो भी चाह है सारी चाह व्यय वाली, सारी चाह नष्ट होने वाली चाह हर व्यक्ति ने पैदा करके रखा है। एक बार भी आपने अव्यय की चाह पैदा की? हाँ, भगवान मैं ऐसा चाह रहा हूं इस बार जो कभी समाप्त ना हो। इतनी आपने पूजा की है, इतने आपने विधान किए हैं, इतने व्रत किए हैं, इतने बार अपने पर्युषण पर्व मनाए हैं, मनाए ना? पर्युषण पर्व मनाए, 10 लक्षण धर्म मनाए होंगे, 10 दिन रह कर के धर्म भी किया होगा। करते हो यहाँ पे 10 दिन उपवास भी करते हैं, कुछ लोग 10 उपवास भी करते हैं। वैसे कितने 10 उपवास करने वाले पर्युषण पर्व में, शिविर में बैठने वाले? हाँ, इत्तू भैया कहाँ है? नजर नहीं आ रही पिल्लर के। 10 उपवास, हाँ बहुत अच्छा। महिलाओं में कितनी 10 उपवास करने वाली है? हाँ, 10 उपवास वाली है ही नहीं। बड़ी गृद्धता है भोजन के प्रति। अच्छा अच्छा, जीवन में आपने न जाने कितने पर्युषण पर्व मनाए होंगे, कितने शिविर किए होंगे, कितनी धर्म आराधना की। उसके बदले में क्या चाहा? क्या चाहा? जो भी चाहा वो क्षण भंगुर ही चाहा, विनाशशील ही चाहा। एक बार भी आपके मन में शायद ये भाव कभी जगा होगा कि मैं अव्यय की चाह अपने भीतर पैदा कर लूं। सही से बताना, कितने लोगों में अव्यय की चाह पैदा हुई? कभी मैं प्रभु ऐसा चाहता हूं जो मुझसे कभी छूटे ना। कभी ऐसा मांगा भगवान से? जब जब शांति धारा की होगी, क्यों पीयूष क्या मांगा? बेटा मांगा? हाँ, कोई बेटा की चाह रख रहा है, कोई बेटी की चाह रख रहा है, कोई पति की चाह रख रहा है, कोई पत्नी की चाह रख रहा है, कोई पोते की रख रहा है, कोई बहू की रख रहा है, कोई दामाद की रख रहा है, कोई दुकान की रख रहा है, कोई मकान की रख रहा है, कोई गाड़ी की रख रहा है। हमें वो दिखाई नहीं एक भी व्यक्ति जिसने भगवान के आगे कहा हो, प्रभु बहुत हुआ व्यय वाली चाह, अब मैं अव्यय वाली चाह रखता। कभी मांगा, चाह रखी? कौन सी चाह? जिसे मैं पाऊं तो वो कभी छूटे ही ना मुझसे। कितने लोगों ने चाहा? बताओ, कितने लोगों ने अंदर से आकांक्षा रखी, अव्यय की आकांक्षा? यदि आपने अव्यय की आकांक्षा रखी, इसका अर्थ है आपने अभी तक भगवान को चाहा ही नहीं। क्योंकि प्रभु होते हैं अव्यय। आपने जो भी चाह रखी वो व्ययशील, नष्ट होने वाली, विनाशी। क्योंकि आपका बेटा भी चला जाएगा आपसे, आपकी पत्नी भी चली जाएगी, वो गाड़ी भी दूर हो जाएगी, वो मकान भी टूट जाएगा, वो प्रॉपर्टी भी किसी और की हो जाएगी, स्वास्थ्य भी चला जाएगा। शरीर की चाह रखता है व्यक्ति, शरीर भी चला जाता है। काश एक बार तो प्रभु के पास आकर के अव्यय की चाह रखो। सोचो कभी बैठ करके प्रभु के पास, प्रभु भगवान मैं ऐसा मांग रहा हूं, ऐसी भावना से, इस उद्देश्य से भक्तामर श्लोक पढ़ रहा हूं, जैसे आप अव्यय हैं मैं वैसा ही होना चाहता हूं। यानी आप अव्यय से मतलब आपका स्वरूप कभी नष्ट नहीं होगा, वो अनंत चतुष्टय कभी नष्ट नहीं होगा। सुख आप भी चाहते हो, सुख आदिनाथ प्रभु ने भी चाहा। आपका सुख कितने दिन तक टिकता है? कि सबकी दौड़, सबकी भाग सुख के लिए है ना, और किसी की जरूरत नहीं है। आपने मकान भी चाहा तो उससे सुख, मकान हो जाएगा तो सुख मिलेगा, गाड़ी भी चाहे तो सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, बच्चे सुकून मिलेगा। हर चाह के पीछे सुख ही तो छिपा था, नहीं छिपा था। और प्रभु ने भी सुख की चाह रखी थी।
लेकिन प्रभु ने जिस सुख को पाया वो अव्यय सुख। आपने जिस सुख को पाया व्यय वाला, नष्ट होने वाला, नाश होने वाला। कभी मन में भाव नहीं आया भगवान बहुत हुआ, बहुत ही ऐसी दौड़ जो व्यय के पीछे लगी रही, एक बार ऐसी दौड़ जो अव्यय के पीछे। कहां इस उद्देश्य से आते? आप कहते हो वंदे तद्गुण लब्ध है, कहने से कुछ नहीं होता। यदि कहने से कल्याण होना होता तो हो गया होता अभी तक। जितने वंदे तद्गुण लब्ध कहते, जिन्होंने रट लिया तत्वार सूत्र का मंगलाचरण, क्योंकि प्रवचन भी सुन लिए होंगे आपने, बहुत होके सुने होंगे ना। कई मुनि महाराज के प्रवचन, कई आरिका संघ के प्रवचन आपने कई बार टीवी में सुना होगा। सबको रटा हुआ। जितने से हम पूछेंगे क्यों भगवान को नमस्कार कर रहे हो, तो आप कहोगे वंदे तद्गुण लब्ध है, कहेंगे सब यही। लेकिन अंदर की चाह, वो शब्दों वाली चाह, अंदर की चाह। यदि अव्यय की चाह नहीं पैदा हुई तो आपने भगवान की भी चाह पैदा नहीं करी। आपकी सारी चाह व्यवहारिक है। समझना, इसके विज्ञान को समझो, आखिर अंतरंग को समझो सही। हम क्या लेकर के आ रहे हैं भाव प्रभु के पास, क्या लेकर के भक्त हमारे स्तोत्र पढ़ रहे हैं। कभी एक आध बार तो विचार आ जाए बहुत हुआ, कभी विकल्प होता है मकान को लेकर के, अपनी चाह को लेकर के। मैंने कितने बार मकान चाहा, प्रॉपर्टी चाहिए, प्लॉट चाहा, बेटा चाहा, बेटी चाहिए, पैसा चाहा। कभी ये भी भाव है सब छूटने वाला है, मैं कैसा पागल बन करके चाह रहा हूं, जो मुझसे छूटने वाला है उसके मैं पीछे पड़ा हूं। जब गर्मी के समय में आप गाड़ी चलाते हैं रोड पर, तो दूर आपको दिखता है ना, डामर रोड पे पानी सा भरा है, दिखता है ना दूर से। क्या वहां पानी भरा है, भाप उठती दिखती है कि नहीं दिखती? दिखती है, पानी तो दिखता है ना, ऐसा चमकता हुआ लगता है कि वहां रास्ते में पानी है, लगता है ना, मृग मरीचिका। तो उस पानी को पाने की इच्छा करते हो, उस पानी के पास पहुंच जाए ऐसा भाव आता है। जो दिख रहा है चमकता हुआ आपको सड़क पे पानी जैसा, तो ये भाव आता है मुझे उस पानी को पाना है। किसके मन में आता है? नहीं आता किसी के मन में। क्यों नहीं आता? वो पानी को पाने की भावना क्यों नहीं पैदा होती? हाँ, क्योंकि आपको दिख रहा है, ये आंखों से चमक दिख रही है, वास्तव में पानी है ही नहीं। आपको पता है ये, इस कारण दिखते हुए भी आपके भीतर वो चाह पैदा नहीं हुई। समझना, इस लॉजिक को समझना। पर मकान के साथ, गाड़ी के साथ, बेटे के साथ आपने वो देखा ही नहीं कि तो नष्ट होने वाला है, छूटने वाला है, ये हमें मिलने वाला नहीं है। यदि ये पता हो जाता जिस दिन कि साथ हमेशा रहने वाला नहीं है, तो वहीं से आपकी अव्यय की चाह प्रारंभ हो जाती है। जैसे पानी को प्राप्त करने के लिए आपने दौड़ नहीं लगाई, गाड़ी नहीं भगाई, क्योंकि आपको पता था वो छूटने वाला है ही नहीं वहां पर। लेकिन संसार में रहते समय जब जब इनकी सांसारिक वस्तु की चाह पैदा की है, उस समय हर व्यक्ति ये भूल जाता है कि मुझसे छूटने वाला है, इसीलिए उसकी दौड़ उसी में लगी। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? उदाहरण समझना और अपने आप से जोड़ने की कोशिश करना। हमने बहुतों से प्रश्न किया, कई बार प्रश्न किया, सही सही बताना, आप अव्यय चाहते हो? अधिकांश तो उत्तर वाले महाराज जी पता ही नहीं क्या होता अव्यय में। अधिकांश लोग तो ये कहते महाराज जी अव्यय क्या होता है। फिर जो समझते बोले महाराज सही बताए, हम तो भी अपने को बेटी को चाह रहे हैं, बहू चाह रहे हैं, घर मकान चाह रहे हैं, गाड़ी चाह रहे हैं, भी समस्या है परिवार में, पहले वो सॉल्व करना चाह रहे हैं। हाँ, ब्याह हो जाए बेटे का, अभी तो यही चाह रहे हैं। बाकी सब बात तो सुनने में अच्छी लगती है, पर अभी तो फिलहाल तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सत्य कह रहे हैं ना, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, सबको यही चाहिए। अव्यय किसको चाहिए?
एक व्यक्ति ने आज तक हमें उत्तर नहीं दिया अव्यय वाला उत्तर, एक भी व्यक्ति ने। और मैं विद्वानों से पूछ लिया, प्रवचनकारों से भी पूछ लिया, उनने भी उत्तर नहीं दिया। ऐसे ही होना आप लोग भी, यानी भगवान को नहीं चाह रहे आप, सत्य कह रहे हैं। अरे पूजा करने तो रोज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हो? भक्तामृत तो रोज पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? पता ही नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। ये श्लोक भी रोज पढ़ते होंगे, त्वामव्ययम्। महाराज जी पढ़ जाते हैं, अब क्या इसमें कौन सोचने का टाइम कौन देता है? इतना टाइम किसके पास है हम सोचे? हमारा तो नियम पढ़ने का है। हमने महाराज जी से ये थोड़ी नियम लिया कि हम इसके बारे में सोचेंगे भी। आपने क्या नियम लिया है? भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करने का नियम है, कल्याण मंदिर पाठ करने का नियम है। ये तो नियम नहीं है ना, इसके बारे में चिंतन भी करेंगे। ये नियम किसी का नहीं रहता है। सबका नियम क्या रहता है? पाठ पढ़ने का रहता है। उसके अर्थ तक पहुंचने का नियम, बोले हाँ, अर्थ तक थोड़ी पहुंचने का नियम लिया हमने कभी। हाँ? किसी ने कहा भाई घोड़े को पानी दिखा के आगे जाओ। हाँ, घोड़े को पानी दिखा करके आ जाओ, तो बोले ठीक है। वो लेके गया नदी के पास तक, लौटा कर खिला लिया, नियम पूरा हो गया। ऐसे होता है ना। आपने क्या कहा था? घोड़े को पानी दिखाना है, हमने दिखा दिया। आपने कहा कब कहा था कि इसको पानी पिलाना भी है? यदि आपको ऐसा नौकर मिल जाए, क्या करोगे इसके साथ? हाँ? ऐसा नौकर मिल जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? खुद को साथ में चलना पड़ेगा। कहा तो यही जाता है घोड़े को पानी दिखा करके लाना है, पर उद्देश्य तो प्यास बुझाना होता है, पानी पिलाना होता है, ना कि पानी सिर्फ दिखाना होता है। दिख करके क्या करेगा वो घोड़ा? सब लोगों ने यही नियम ले लिया। महाराज जी भक्तामृत पढ़ने का नियम ले लिया हमने। अब 30 साल से रेगुलर पढ़ रहे हैं। 30 साल वाले कितने हैं? हाँ देखो, 30 साल से पढ़ रहे हैं रेगुलर। सबने घोड़े को पानी दिखाने का नियम ले लिया। ऐसे ही है, हमें तो ऐसे ही लगता है। पिलाना भी तो सीखो। बिना पिलाए क्या होगा? प्यास कैसे शांत होगी? पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पढ़ने के बाद वो भाव भी तो आना चाहिए, और भाव आने मात्र से भी कुछ नहीं होता है। भाव आने के बाद तद अनुरूप चलना भी तो प्रारंभ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अभी तो भाव ही पैदा नहीं हो रहा है, चलने की तो बात बहुत दूर रही। चलना तो बहुत बाद में होता है, अभी तो भाव ही पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तक सोचा ही नहीं है कि हम अव्यय के भी बारे में कुछ सोच लें। जितने लोगों की भी चाह है, सबकी व्यय की चाह है। पैसा नष्ट होने वाला है, घर छूटने वाला है, बेटा छूटने वाला है, पोता छूटने वाला है, शरीर छूटने वाला है, सारा व्ययशील जो भी है आपने चाहा। फिर भगवान को कैसे चाहा आप लोगों ने? विचार नहीं करते कभी? कभी अर्थ सहित भक्तामृत नहीं पढ़ते? नहीं, अर्थ सहित पढ़ते तो होंगे पुस्तक से। हिंदी पद्य अनुवाद तो पढ़ते हैं ना? पढ़ते हो तो कभी दृष्टि सोर नहीं जाती? क्यों नहीं जाती दृष्टि? हमें बड़ा आश्चर्य होता है। हम नहीं आए? अरे आप 30 साल से पढ़ रहे हैं। कल एक श्रावक आया, बोले महाराज जी बड़ा डर लगता है आपके पास आने में। बोले क्यों? बोले हमारे सारे जीवन के जो धर्म है शून्य हो गया क्या? हाँ? बोले हमारे सारे जीवन का जो धर्म है, हमने जितना पढ़ा है, इतनी तपस्या की, इतने सारे व्रत किए, इतनी माला फेरी, इतनी पूजा की, उसकी कोई मतलब, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही क्या? हाँ, कोई कीमत ही नहीं रही। इतने वर्षों से हमने सब कुछ किया है, आप तो पूरा उसको जीरो ठहरा देते हो। उसकी कोई वैल्यू नहीं रखते हो। इतना ही हमने मेहनत की है कि भाई किए कि नहीं? सतीश जी किए कि नहीं? जीरो हुआ क्या कि नहीं हुआ? आपका नाम अनिल ना? जीरो हो गया जीवन भर का। लोगों को डर लगता है। मुझे महाराज जी कई बार ऐसा विचार आता है, हम कहीं के नहीं रहे,
यानी इतनी मेहनत, हमारे जीवन भर की मेहनत। कई लोगों की तो वृद्धावस्था आ गई होगी, 70+, 80+। हाँ, कोल्हू के बैल हैं, आँख हाँ चले खूब, पहुंचे कहीं नहीं। सवेरे से शाम तक चल रहे हैं। अरे जिया जग धोखे की ताटी, जानबूझकर अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी। हाँ ऐसी है, अंधे बने हैं आंखों में पट्टी बांध करके। बड़ी विचित्रता है, यदि बैल की आंखों में पट्टी ना बांधी जाए चल नहीं सकता, वो चलेगा ही नहीं। वो पट्टी बंधी है तभी तक वो चलता है, यदि अन्यथा वो चल नहीं सकता है। आप लोगों ने भी अज्ञान की पट्टी बांध करके रखी है, मोह की पट्टी बांध करके रखी है, तभी घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, घर से दुकान, दुकान से घर। पर्यूषण पर्व भी आ जाए तो भी लगे रहेगा, तो भी लगे रहेगा, नहीं लगे रहेगा। क्या करना है, कुछ करना है, नहीं करना है। हाँ, अव्यय का, अव्यय की आकांक्षा तो करो। एक बार प्रभु के पास आकर के कहो, अंदर से, हृदय से कहो, बहुत हुआ प्रभु व्ययशील, बहुत हुआ व्यय की आकांक्षा, बहुत व्यय की चाह रखना। देखो जो जो भी आपकी चाह है, पैसे की चाह है, दुकान की है, मकान की है, नेतागिरी की है, नाम की है, बेटे की है, पोते की है, बहू की है, नौकरी की है, शरीर की है, जो भी है, पद की है, ऐसी वैसी जो भी चाह है, सब छूटने वाली चाह है। एक बार भी ऐसी चाह नहीं जो छूटनी ना, कभी छूटे ना, हमसे जुदा ना। बस एक बार भी यदि ये चाह पैदा हो गई तो समझना वो जीवन का सबसे प्रमुख दिन, आपके मुख्य दिन। वहीं से आपकी जिंदगी बदलेगी, वहीं से जीवन बदलेगा। आज तक नहीं बदला है, इसलिए नहीं बदला है क्योंकि ये चाह ही नहीं पैदा की और ये सोच ही पैदा नहीं की। बड़ा दुख होता है हमें। कल भी कहा था बड़ा दुख हो रहा था, आज फिर कह रहे हैं बड़ा दुख होता है। क्या करे, सबसे दुखी हम ही है लगता है संसार के। हमसे बड़ा दुखी कोई है, नजर ही नहीं आएगा आप लोगों को। नजर आएगा आपको? आएगा? वो बैल की दशा देखते हैं, कैसा बेचारा बैल है, बेवकूफ एक नंबर का, घूमे जा रहा, सवेरे से शाम तक घूमे जा रहा। लेकिन बैल को लगता है कि इतना मैं चला हूं, घुटने भी दर्द देने लगे हैं, तलुए भी छिल गए हैं, अब मेरी यात्रा बड़ी लंबी हो गई होगी, बहुत लंबी यात्रा मैंने कर ली होगी, कहीं पहुंच तो गया होऊंगा। लेकिन जैसी पट्टी खुलती है शाम को, अरे जहां के तहां, इतना चलने के बाद भी कुछ नहीं पाया। क्या पाया आप लोगों ने, सेपरा वालों? क्या पाया? कुछ पाया? क्या पाया बताओ? नहीं महाराज जी, मंदिर तो पा लिया, भगवान पा लिए, गुरुजी पा लिए, आचार्य पा लिए, चतुर्मास पा लिया, चतुर्मास पा लिया, लेकिन ये पाना भी क्या हुआ? ये भी घोड़े को पानी दिखाना हुआ? नहीं हुआ, घोड़े को पानी दिखाना तो हुआ। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। हाँ, इन सब चीजों से भी असर, हाँ असर तो होता है। नदी के किनारे जाने पर भी हवा तो ठंडी ठंडी लगने लगती है। हाँ क्यों नहीं होता असर? बाहर गर्मी थी, पसीना आ रहा था, नदी किनारे पहुंचते ही ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है, शीतलता का एहसास सा होने लगता है। बस तभी तक होता है जब तक निकट रहते हैं नदी के, फिर वहां से आते ही फिर वही हालत शुरू हो जाती है। ये असर होता है, मानते हैं ना? इतना असर तो है ही, ये कम थोड़ी है। हाँ, थोड़ा बहुत कमा भी लोगे, थोड़ा बहुत पुण्य भी मिल जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा? इस चाह को जानो, अव्यय सुख की चाह तो पैदा करो, अव्यय शक्ति की चाह पैदा करो। जो कुछ प्रभु आपके पास अव्यय है, मैं आपके अव्यय गुण को पाना चाहता हूं। जो कभी जिसका व्यय ना उसे पाना चाहता हूं। हमने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जिसने ये कहा होगा कि नहीं मैं अव्यय को चाहता हूं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आज तक आपने सोचा ही नहीं। दोष आपका भी नहीं है, सोचता ही नहीं व्यक्ति, ढर्रे के अनुसार सब करते चला जा रहा है, बोलते चले जा रहा है, करते चले जा रहे हैं। थोड़ा अपने ढर्रे को बदलो, तौर तरीके को बदलने की कोशिश करो। कैसे संभव होगा? कैसे संभव हो जाएगा?
भगवान दिखते नहीं है अभी इसमें, मूर्ति में आपको भगवान नहीं दिखते, ना भगवान को आप चाहते हैं, ना भगवान से आपको राग है। भगवान से भी राग नहीं है, सत्य कह रहे हैं, नहीं है राग, क्योंकि आपने अव्यय को नहीं चाहा तो भगवान को कहां से चाहिए? जो भगवान को चाहेगा वो अव्यय को भी चाहेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? परिवर्तन लाओगे? कठिन है बहुत। मोह से ऊपर उठना होता है तब कहीं अव्यय की बात आती है। सब ऐसे मोह से ग्रसित हैं, छोड़ ही नहीं पाते। बेटे का पुत्र मोह है, दुकान का मोह है, पैसे का मोह है, पत्नी का मोह है, पति का मोह है, भोजन का मोह है, प्रदर्शन का मोह है, दिखावे का मोह है। नहीं है, सबके पास तरह तरह के मोह लगे हैं, ऐसे ऐसे मोह लगे हैं, आज तक उसके बारे में सोचा ही। कोशिश किया करो थोड़ी सी। करोगे कि नहीं करोगे? आगे क्या करना है? क्या करना है? अब हमारे कहने पर आप भगवान से कहोगे भी, महाराज जी ने कह दिया तो मैं भी कहूंगा हम भगवान में अव्यय चाहता हूं, उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने हमारे कहने पर कह दिया। हाँ, माइक से बोलना। आपने हमारे कहने पर कह दिया। एक बात याद रखना, जब तक जिनवाणी के शब्द अथवा हमारे मुख से निकले हुए शब्द सुनकर के ये शब्द आपके नहीं बनेंगे, तब तक कल्याण नहीं होने वाला। महाराज से नमोस्तु। महाराज से मेरे एक प्रश्न है, अव्यय क्या हम भगवान बनने की चाह में ही अव्यय होता है? क्या हम इंद्राणी बने, या हम महान पात्र बने, या जिनालय बनाए, या हम मुनि संगति करें, ये अव्यय होगा? कि हम सिर्फ भगवान बनने की चाह रखें वही अव्यय होगा? आप पात्र बन रहे हैं, इंद्राणी जिनालय बनवा रहे हैं, मुनि महाराज की संगति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है? उस पर आधारित होता है सब कुछ। उद्देश्य पर आधारित है हमारे यहाँ। क्यों यहाँ पर आ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? महाराज क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जितने हमने कारण बताया 99% लोगों का कारण यही है। पूछ लो इनसे, इनको क्या चाहिए? बहुएं चाहिए जितनी बैठी हैं, पोता चाहिए, पोती चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए। किसको भगवान चाहिए? एक ने भी हाथ नहीं खड़ी किया कि भगवान चाहिए। सबको यही चाहिए। तो मंदिर ही आ रहे हैं लोग, और 300 साल से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यहीं आ रहे हैं, सही भगवान के पास आ रहे हैं। और गुरु के पास भी आ रहे हैं, गुरु की संगति भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पूछ लो। अच्छा, ये जितने नवयुवक सभा वाले बैठे हैं, क्यों गुरु की सेवा करते हो? सुनील, काय के लिए? महाराज जी पद पे बैठे, इस कारण करना पड़ेगा। हम ये सभा बनाई इस कारण, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? महाराज से क्यों? पंचायत कमेटी। हाँ, क्यों कर रहे हो? यदि हमारा दायित्व है, लोग क्या बोलेंगे? कमेटी में आ गए, कमेटी वाले पीछे रहते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो जितने कर रहे हैं, चूंकि कमेटी के मेंबर इस कारण आ रहे हैं। सत्य कह रहे हैं, जो है सत्य है। पूछो अध्यक्ष महिला मंडल से क्यों आ रहे हैं? महाराज जी शर्मा शर्मी में आ रहा है, नहीं तो बहुएं क्या कहेंगी, लड़के पोते क्या कहेंगे? जब हमारी दादू माँ ही नहीं जाती, सासू ही नहीं जाती, तो हम जाके क्या करेंगे? पूछ लो इनसे। हाँ, ये है, दुकान नहीं चल रही इतने दिन से। महाराज से हाँ, बिना पद वाले आ रहे थे, वो क्यों आ रहे हैं? उनकी दुकान नहीं चल रही है। दुकान नहीं चल रही उनकी। पूछ लो, जिनकी दुकान नहीं चल रही है। वो कोरोना के बाद से दुकान बहुत डाउन हो गई, धंधा बहुत डाउन हो गया, कंपटीशन इतनी आ गई है। और ये जब से यहाँ से मंडी उठी है, बिजनेस व्यापार कम हो गया है कि नहीं? जब से मंडी गई है तो व्यापार धंधा भी कम हो गया ना। देखो, व्यापार कम हो गया। अब व्यापार कम हो गया तो थोड़ा और भक्ति करना ही पड़ेगा भगवान की, तभी तो कुछ पुण्य आएगा, तभी तो दुकान और से चलेगी। क्यों सानू? ठीक है कि नहीं? देख लो। हाँ, बोलो। महाराज से हम लोग की धारणा ये है कि हम लोग भगवान की पूजा करेंगे तो सुख मिलेगा। हाँ। तो लोगों का सुख का अलग अलग नजरिया हो गया। हाँ, तो वही तो बोल रहे, सुख का नजरिया अलग है। सबका सुख का नजरिया व्ययशील सुख का है, हम यही तो कह रहे हैं। आपका अव्ययशील सुख का नजरिया कहाँ है? अभी विचित्रता है, बड़ी विचित्रता है। बिल्कुल हम सत्य कह रहे हैं, अन्यथा नहीं लेना।
कहां वो भावना पैदा हुई, किसके मन में वो भावना पैदा हुई, समझा ही नहीं व्यक्ति ने आज तक। क्रिया सारी चल रही, क्रिया में कोई नो डाउट, उसमें कोई अंतर नहीं है। कभी सोच करके भी तो देखना हमने क्या चाहा, अंदर से क्या चाहा। दूसरों को बताने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम भी ये भी नहीं कह रहे कि आप हमें बता दो, और आप हमारे कहने पर भगवान के पास आकर के श्लोक पढ़ने लगो, हाँ भगवान मैं भी अव्यय चाहता हूँ, अव्यय सुख चाहता हूँ, तो भी कल्याण नहीं हुआ, चलो लो हम गारंटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुनकर के किया। अभी ये सुनकर के जो आपने मांगा है, किया है, ये आपके हृदय की पर्याय नहीं बना है। कल्याण तब होता है जब जिनवाणी को पढ़ करके, गुरु उपदेश को सुन करके, वह शिक्षा, वह व्रत, वह नियम, वह संकल्प, वह क्रिया हमारे हृदय की पर्याय बन जाए, यानी आपके अंतरंग की चाह बन जाए। हृदय की पर्याय मतलब अंतरंग की चाह। अभी तो आप सुन सुन करके कहने लगोगे, बहुत सारे लोग सुन सुन करके पढ़ने लगे ध्यान पूर्वक, हमारा जी ने बहुत लताड़ा था तो पढ़ना पड़ेगा, अव्यय भी देखना पड़ेगा, अव्यय अव्यय अव्यय, तो आप अव्यय अव्यय पैसे में चले जाओगे। अच्छा निधि चाहिए मुझे, चक्रवर्ती जैसी अव्यय निधि चाहिए, अच्छा निधि चाहिए। अंदर समझना, व्रत लेने से कल्याण होता है कोई गारंटी नहीं, मंदिर आने से कल्याण होता है कोई गारंटी नहीं थी, भक्तामर पढ़ने से कल्याण होता है कोई गारंटी नहीं। गारंटी तब आएगी जब हम कर रहे हैं जो भी क्रिया, व्रत की, नियम की, पूजा की, स्तोत्र की, वो हमारे हृदय की पर्याय बने। एक जड़ की पुस्तक की पर्याय थी, एक शब्द की पर्याय बनी, क्या हुआ उससे? हाँ, आत्मा की पर्याय, स्वयं की पर्याय बनना चाहिए, यानी स्वयं से वो निकलना चाहिए। अभी ये जो शिक्षा है, उपदेश है, सुना हुआ है, ये गुरु का है, इससे कुछ नहीं होता। भगवान से भी कुछ नहीं होता है, वेदी वाले भगवान, इससे कुछ नहीं होता। जब आपको हृदय वाले भगवान बनेंगे तब कल्याण होगा, जब आपके हृदय का भक्त अमर स्तुत बनेगा तब कल्याण होगा। अंतर समझना, कहां अंतर रह जाता है। पढ़ना तो वो आसान है, कौन सी बड़ी बात है, 48 श्लोक ही तो है, कौन सी बड़ी बात है याद करने में? क्या लगता है? याद नहीं है देख करके पढ़ लिए, क्या लगता है अपने को? हृदय की पर्याय बनी आज तक, आत्मा की पर्याय बनी आज तक। ज्यादा डांट रहे हैं लगता है। समझो, इस मूल बात को समझने की कोशिश करें सभी लोग। जिंदगी निकल जाती है, इस बात को ही हम नहीं समझ पाते। बड़ा गजब का चिंतन है, हमारा नहीं, पूज्य वसुधा सागर महाराज जी का चिंतन है। नहीं तो आप लोग हमारे ऊपर डाल दो, हमारा नहीं। बड़ी गहराई ली हुई है इसमें। इस कारण कोरे के कोरे रह जाते हैं, जिंदगी भर सब कुछ करते हैं, अंत में जो रिजल्ट आता है निगेटिव नहीं आता, सही रिजल्ट नहीं आता। तब पछताते हैं आखिर कमी कहां रह गई, क्या कमी रह गई? हृदय की पर्याय, आत्मा की पर्याय बनाए। किसे? इस भक्तामर स्तोत्र को, आदिनाथ भगवान को, इस अव्यय को, इस चाह हमारे अंतरंग की पर्याय। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। एक हाँ